डिस्कस करेंगे। क्लास 10 में ट्रायंगल चैप्टर, कौन से चैप्टर में? ट्रायंगल मैथमेटिक्स में ट्रायंगल। इस चैप्टर में एक जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल 2023-24 में भी आई थी वो थ्योरम। और लोग जानते हो जो 10th क्लास में बच्चे होंगे वो क्लियरली जानते होंगे कि वो थ्योरम कौन से थे। यदि आपने पेपर उठा के देखा या फिर आप अपने प्रीवियस क्लास के स्टूडेंट से उनके व्यूज जानेंगे तो उसमें थ्योरम है आपकी थियरस थ्योरम। इसे जनरली हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। थियरस थ्योरम आप बीपीटी थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल चैप्टर्स के लिए। इससे क्वेश्चंस 100% बनता है इस थ्योरम से रिलेट कर। एक क्वेश्चंस बनेगा जरूर कि बीपीटी थ्योरम पे अप्लाई कहाँ पर होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस एक बनेगा, वहां से क्वेश्चंस आपको आ सकता है। और इस बार ये थ्योरम ही सीधे रख दी गई थी, बीपीटी थ्योरम ही डायरेक्टली आपकी बीपीटी थ्योरम सीबीएसई ने क्वेश्चंस पेपर में रखे। और इसको बेटा हम बुक्स में देखेंगे या आप पीवाईक्यू में देखेंगे कि ये आप कई साल रिपीट हो चुकी है थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी थ्योरम को हम लोग समझते हैं थ्योरम है क्या। सबसे पहले बीपीटी थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनल मतलब सिंपल सी बात है, रेशियो की बात आ गई। तो यहाँ पे रेशियो की बात है किस चीज के रेशियो? एंगल्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो, किस चीज का रेशियो? सिंपल सी बीपीटी थ्योरम दो ट्रायंगल्स के बीच में नहीं लगती, ये एक ट्रायंगल में ही लगती है। और एक ट्रायंगल लगेगी कैसे, इसको समझते। सिंपल सी बीपीटी थ्योरम में ये बोला गया है कि आपका किसी एक ट्रायंगल में, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है, एक एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है। इसमें सिंपल सा ट्रायंगल है, इसको हमने मान लिया एबीसी है, ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल को हमने क्या किया, एक लाइन इसके उसने काट दिया, जस्ट लाइक जानते हो कि आज के बॉयज का कौन काटता है, उस हिसाब से इसने इसको काट दिया। जब इसको काट दिया मतलब कट कर दिया, इंटरसेक्ट किया आपको ए बी एंड ए सी पे। लेट कर लेते ए बी को इसने इंटरसेक्ट किया एम पर, और बेटा ए सी को इंटरसेक्ट किया। अब यहाँ पर एक चीज गिवन है कि जो ये लाइन जिसने ए बी और ए सी को बेटा इंटरसेक्ट किया, ये लाइन बेटा बी सी के पैरेलल है। कंडीशंस ये कि एम एन पैरेलल बी सी, तब ये बीपीटी थ्योरम अप्लाई होती है। बीपीटी थ्योरम कहती है कि ऐसी कंडीशन है कहीं पर कि बेटा एक टू लाइंस को बेटा एक लाइन इंटरसेक्ट करे और वो लाइन थर्ड लाइंस के पैरेलल, क्या हो बेटा, पैरेलल। तब क्या यहाँ पे जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है ए बी एंड ए सी, क्या इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा? मींस ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन सी। क्या हो सकता है? बीपीटी थ्योरम यही है कि सिंपल सा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में टू लाइंस को बेटा इंटरसेक्ट किया जाता है। इंटरसेक्ट किसके थ्रू किया? एक लाइंस की, ये लाइन ये थर्ड लाइंस के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज होता है, क्या ये पॉसिबल है कि बेटा इन दोनों साइड्स का आपस में रेशियो आपस में इक्वल? चलो देखते हैं इक्वल होता है कि नहीं, इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि एक्चुअली ये कंडीशंस बनती है कि नहीं बनती है, कि इसमें थोड़ा देखते हैं। चलो आते हैं यहाँ पर बीपीटी थ्योरम क्या कहती है। हमें यहाँ पे कुछ चीजें गिवन होती है। गिवन क्या है बेटा, हम यहाँ पे गिवन में देखिए बेटा, हमें गिवन कुछ चीजें, क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी एम एन intersect AB and AC at M and N point respectively. इसका मतलब एंड आल्सो हमें यहाँ गिवन है एम एन पैरेलल है BC, ये हमें गिवन है। तो क्या देन प्रूफ, हमें प्रूफ करके बताइए। देन प्रूफ दैट AM upon MB
इज क्लोज टू an अपॉन n। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक ओके, सिंपल से इसको प्रूफ करने चले तो इसको हम देखें ट्रायंगल में, मतलब ऐसा में कुछ भी दिख नहीं रहा है कि जिसके थ्रू इसको हम प्रूफ कर सके। तो जब भी कहीं भी कुछ भी हमें आइडिया नहीं लगता कैसे प्रूफ करें, इसमें कुछ ऐसा हमें दिखाई नहीं देता कि प्रूफिंग कैसे हो, तो हम एक चीज यूज करते हैं जिसे कहते हैं, मैथ में आपको एक एडवांटेज दिया गया जिसे कहते हैं कंट्रैक्शंस। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस। अब यहाँ पे कंट्रैक्शंस करेंगे कुछ चीजों का जिसके थ्रू हम इसको हम इजिली प्रूफ कर सकते हैं। तो सिंपल से कंट्रैक्शंस में हमने करना क्या है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने क्या किया, b को n से ज्वाइन कर देंगे, m को c से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ज्वाइन bn एंड mc। ये वो वाला mc नहीं है जो आप लोग यूज करते हो जनरली, वो वाला mc नहीं है, ये जनरली एक वर्ड है उसका mc है, जो लोग यूज करते हैं वो नहीं। एंड आल्सो यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं बेटा पहले, इसको नहीं डालते से ज्वाइन, इस तरह से हम ज्वाइन। अब हम यहाँ से एन से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, किस पे बेटा, AM R AB। अब बेटा सिंपल से एन से एक परपेंडिकुलर इसमें डालेंगे, किसमें, AM में। तो AM बेटा पार्ट है AB, इसका पार्ट है बेटा AB का पार्ट है। तो सिंपल से यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, again right perpendicular and also फिर M से भी एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं जो बेटा AN और AC पे फॉल है। अब यहाँ पर बेटा हम ऑब्जर्व करें तो ये हम मान लेते हैं ये आपका P पॉइंट है, दिस इज अ Q। इस तरह से हमारे कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होता है। कंस्ट्रक्शंस पॉइंट हमें लिखने पड़ेंगे एंड आल्सो हम क्या करेंगे बेटा, QN परपेंडिकुलर AM R AB also MP perpendicular AN R AC। दिस इज कंस्ट्रक्शन। इतना हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमें यहां से प्रूफ करने के लिए काफी सारी चीजें मिल गई। हम प्रूफ करेंगे कैसे, पहले तो सिंपल सी बात है, AMN एक ट्रायंगल है बेटा, इस ट्रायंगल को हम ऑब्जर्व करें, इसमें दो परपेंडिकुलर है। तो हम इतना जानते हैं बेटा, हमें परपेंडिकुलर जिस साइड में फॉल होता है वो साइड बेटा बेस कहलाती है। तो इस तरह से हम इस ट्रायंगल को दो तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, एक बेटा Q1 परपेंडिकुलर यूज करके, एक बेटा MP परपेंडिकुलर यूज करके। Q1 परपेंडिकुलर यूज करेंगे तो AM बेस बन जाएगी एंड MP परपेंडिकुलर यूज करेंगे तो बेटा AN बेस बन जाएगी। इस तरह AMN का हम टू टाइप से बेटा हम एरिया निकाल सकते हैं। और दोनों एरिया आपका चाहे हम Q1 लेकर आपका एरिया फाइंड आउट करें या MP लेकर एरिया फाइंड आउट करें, बोथ में एरिया बेटा AMN का सेम है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलिए आते हैं बेटा, सॉल्यूशंस आ जाते हैं। यहाँ से सॉल्यूशंस पे देखते हैं, हम सबसे पहले यूज करते हैं। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल AMN, इस पर सबसे पहले आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN। सबसे पहले हम बेस लेते हैं बेटा QN एंड परपेंडिकुलर QN एंड बेस हो जाएगी हमारे AM। तो सिंपल सी बात है, जब बेस और बेटा हाइट दिया होता है तो हमारे एरिया का फॉर्मूला हो जाता है हाफ बेस इनटू हाइट। हम इसके थ्रू हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो हाफ बेस हमारा बेटा AM एंड बेटा हाइट हमारी QN। ये हमारी इक्वेशंस फर्स्ट होगी। अब इसी तरह बेटा दूसरी बेस का यूज करके फाइंड आउट कर ले, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN, हाफ बेस हमारा बेटा AN एंड बेटा परपेंडिकुलर PM या MP भी बोल सकते हैं बेटा। ये क्वेश्चन सीखें। यहां पर हम इतना तो पता चल गया कि ऊपर के एरिया हमारा इक्वल होगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं। अब हमारा आया ऊपर के एरिया, तो हमें इतने को तो निकालना है क्योंकि हमें साइड्स का रेशियो बनाना है। तो हमारे इसमें बेटा ऑलरेडी AM और इसमें बेटा AN साइड है। अब हमें नीचे का कुछ इस तरह से जो अदर पार्ट है हम सब सिंपल समझ लेते हैं, हमारा MBCN, ये पार्ट हमें कुछ इस तरह से देखना होगा कि इसमें हमारे दो एरिया और निकल सके। तो हमें दो एरिया दिखाई दे रहे हैं बेटा, हमें कहां से दिखाई दे रहे हैं समझ लेते हैं बेटा। हमें एक हमें दिख रहा है बेटा BMN, एक ट्रायंगल दिख रहा है। ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है बेटा,
जिसे हम आइसोसेलेस कह रहे हैं बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें जो परपेंडिकुलर हम यहां से डालेंगे कुछ इस तरह से पड़ेगा। तो सिंपल से ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइट है। तो सिंपल से इसी तरह इसमें ध्यान से देखें बेटा, बी एम एन, एन से एक परपेंडिकुलर फॉल है, किसमें फॉल है बेटा? ए एम पे, या ए एम पे माने या उसको हम ए बी पे, बात तो वही है बेटा। तो सिंपल से ए बी भी किसका? एम बी का पार्ट है। तो जब भी बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे हम इस टाइप के एरिया परपेंडिकुलर डालते हैं, तो सिंपल से ये बेटा इसी को साइड्स को आगे रिड्यूस करके उसमें फॉल होता है। बट बेस हमारा केवल इतना ही माना जाएगा। जस्ट लाइक इसको मान लेते हैं पी क्यू आर, इसको मान लेते हैं एम, एम ना मानो बेटा, इसको मान लेते हैं हम सी। तो पीसी, पीसी बेस हाइट है, बट इसका जो बेस होगा क्यू आर होगा, ना कि बेटा सी आर होगा। इसका जो बेस होगा क्यू आर होगा। उसी तरह इसमें हमें करना है बेटा क्या है? बी एम एन में तो हमारा जो बेस होगा बी एम होगा, बट हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो क्यू वन होगा। ये बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में इस फिनोमेना यूज होता है। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो इसको समझ लो बेटा। इस तरह से ये होता है कि बेटा सिंपल से आपका ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जब हम वर्टेक्स से ऊपर टॉप वर्टेक्स हम डालते हैं तो परपेंडिकुलर बेटा इस बेस से बाहर आता है, बट बेस यही रहती है, हाइट हमारी ये नीचे। तो सिंपल से इतना हम इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। तो आ जाते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम एन, बी एम एन। तो सिंपल सा हाफ बेस हमारा क्या हो जाएगा? बी एम, एंड बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। इस तरह से हमारी हो गई ये थर्ड इक्वेशन। एंड आल्सो फिर अब आ जाते हैं बेटा हम इसी तरह एक ट्रायंगल हमें और दिख रहा है बेटा, सी एम एन। एक तरह बी एम एन था, इसी तरह सी एम, सेम एज होता सी एम एन, सी एम एन, और यहां से एन से परपेंडिकुलर फॉल है। ये आपका जो पी एम हो जाएगा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एनसी हमारा क्या हो जाएगा? बेस, क्योंकि हमारा ट्रायंगल की टेरिटरी है वो इतनी है बेटा, एम एन सी। तो एन हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि इसी को एनसी ने ही बेटा ए को क्या किया? प्रोड्यूस किया, तो इसी में आएगा बेटा। तो इसलिए बेटा सेम एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये भी फॉर्म हुआ है, तो इसलिए इसका भी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एम एन हाफ, बेस हमारा क्या हो गया बेटा? एनसी, एंड बेटा परपेंडिकुलर हो गया पी एम। इक्वेशन 4, इतनी चीज आ गई। अब हमें यहाँ पे इतना तो पता है कि बेटा इनका दोनों के एरिया इक्वल है, बट ये एरिया इक्वल नहीं है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें इक्वल है या नहीं, इसको पता करना पड़ेगा। तो सिंपल से क्लास 9th में एक बेटा जब ट्रायंगल चैप्टर में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपका, कि दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल तब होता है जब वो दो बेस के बीच में होता है, सेम बेस के बीच में होता है, सेम बेस में। यहाँ पर एक ग्लिच है, थोड़ा सा समझते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या होता है कि एक चीज अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जब दो पैरेलल लाइंस होती है, क्या होती है? पैरेलल लाइंस। जब दो पैरेलल लाइंस हो और उनमें बेटा सेम बेस में दो ट्रायंगल, बिटवीन पैरेलल लाइन सेम बेस में दो ट्रायंगल्स हो, टू ट्रायंगल्स हो, उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। ये क्लास 9 में एक थ्योरम थी, सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइन, सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइन करके एक बेटा आपकी थ्योरम थी क्लास 9 में। उसी थ्योरम का यहाँ एप्लीकेशन होता है कि क्योंकि एम एन और बी सी के आपस में पैरेलल है, और ये जब पैरेलल है तो ध्यान से देखें यहाँ पर हमने जो ट्रायंगल लिया है बी एम एन सी एम एन, एम एन इसमें कॉमन है। एम एन कॉमन मतलब एम एन क्या है? बेस है। यहाँ पर जो एम एन है बेस है, तो एम एन कॉमन बेस हो गया और बिटवीन पैरेलल लाइंस हो गए। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब इसी को हम याद करके क्या करते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम एन इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एम एन। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा? सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइन। ये क्या है? सेम बेस बिटवीन पैरेलल, इसलिए इनका एरिया आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना, क्योंकि हर एक चीज आइडेंटिफाई करनी, नंबर बढ़ते हैं। ये आपको थ्योरम
चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमें गिवन बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएमएन, ट्रायंगल बीएमएन इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल सीएम। इसी तरह क्लास 9th में बेटा हम इक्वल ज्योमेट्री चैप्टर पढ़कर आते हैं। इक्वल ज्योमेट्री चैप्टर में क्या कहता है, इक्वल वैल्यूज पर हम इक्वल वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वैल्यूज भी कैसी रहती है, इक्वल आज बेस रहती है। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको ऐसा समझ लेते हैं जस्ट लाइक हमारे पास दो इक्वल वैल्यू है 20 इक्वल्स टू 20, इसमें दोनों साइड इक्वल चीजें से डिवाइड करें जस्ट लाइक 5 5 डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। सेम एज ये हमारी दोनों वैल्यूज इक्वल है। एरिया ऑफ एमएन और एरिया ऑफ एमएन सेम ट्रायंगल, इनको बेटा सेम वैल्यू से डिवाइड कर दें तो वैल्यूज क्या आएगी, इक्वल आनी चाहिए, सिंपल से इक्वल आनी चाहिए। क्योंकि सिंपल से ये रूल क्या होता है इक्वल ज्योमेट्री के थ्रू, और सिंपल हम इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं कि ऐसा होता है, इक्वल वैल्यू में इक्वल वैल्यू से डिवाइड करने पे आपका आंसर इक्वल रहता है। तो सिंपल इसमें भी वही करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करा देंगे किससे बेटा, इसको डिवाइड करा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN, इसको भी डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AN। अब यहां पर इक्वल वैल्यू डिवाइड्स बाय इक्वल वैल्यूज, ये आया हमारा इक्लिप्स ज्योमेट्री से, इससे है इक्लिप्स ज्योमेट्री, इक्विवेलेंट ज्योमेट्री से। अब इसको आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं एरिया बीएमएन की। अब बड़े ध्यान से देखते हैं, एरिया बीएमएन, बीएमएन है हाफ बीएम मल्टीप्लाई क्यूएन। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं हाफ बीएम मल्टीप्लाई क्यूएन अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल एएमएन। अब यहाँ पर ये जो एरिया रखने का है ये बहुत सेलेक्टिव रखना होता है। क्यों, यहाँ पे देखो बीएमएन में क्या है क्यूएन। अब जिस एरिया में एएमएन के क्यूएन होगा वही एरिया के नीचे रखेंगे हाफ आपका बेटा एएम मल्टीप्लाई क्यूएन। अब बेटा सेम इधर भी एरिया सीएमएन, सीएमएन है हाफ एनसी मल्टीप्लाई पीएम। अब यहां लिख देंगे हाफ एनसी मल्टीप्लाई आपका एमएन और पीएम, सॉरी बेटा एमएन पीएम सॉरी। अब एरिया ट्रायंगल एएमएन, एएमएन एएन मल्टीप्लाई पीएम हाफ एएन मल्टीप्लाई पीएम। अब बेटा ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमें देख रहे हैं बेटा डिवाइड में कुछ वैल्यू हमें इक्वल दिख रहे हैं, तो हम उनका सिंपल सा मर्डर कर देंगे। मर्डर मतलब निपटा देंगे, इसको निपटा दिया, क्यूएन से क्यूएन को निपटा दिया बेटा, हाफ से हाफ पीएम को पीएम। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा बीएम अपान एएम इक्वल्स टू एनसी अपान एएम, ये बचा। अब हमारा देखें कि यहाँ पे थोड़ा उल्टा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, एएम अपान बीएम और एएन अपान एनसी। मीन्स जो थेल्स भाई साहब ने कहा तो बिल्कुल सही है कि सिंपल से यदि किसी भी ट्रायंगल को टू साइड्स बेटा कट करती है, एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, दिस लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड्स की, उसके साइड्स का रेशियो भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ बीएम अपान एन बोल सकते हैं, एनसी अपान एन, ये भी रेशियो आपस में इक्वल हो गया, दिस ये भी रेशियो आपस में इक्वल हो गया। अदरवाइज हम ये भी बोल सकते हैं एएम अपान बीएम और एन अपान एनसी, ये भी हमारा इक्वल हो सकता है। ये हमारी थेल्स थ्योरम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी ट्रायंगल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में एप्लीकेबल है और पूरे फर्स्ट एक्सरसाइज में लगती है, और सिंपल से इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। और डिफरेंट उसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हैं। मुझे ये सबसे इजीएस्ट वे लगता है, मैंने इसको इजीएस्ट वे में सॉल्व किया। अब इस यहीं से बेटा इस थेल्स थ्योरम का यूज करके हम और कुछ भी इसका मतलब प्रूफ कर सकते हैं।
जस्ट लाइक हम ये भी प्रूव कर सकते हैं ए एम अपान ए बी एंड ए एन अपान ए सी भी प्रूव कर सकते हैं कि मतलब ए एम अपान ए बी भी होता है, ए एन अपान ए सी भी होता है। हम ये प्रूव भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज को हम प्रूविंग आपको दिखाएंगे कि कैसे हम ए एम अपान ए बी और ए एन अपान ए सी प्रूव करते हैं। ये कॉलोनी टाइप्स की होती है, इसमें क्या होता है बोथ साइड 1 प्लस कर दिया जाता है और हमारा इजिली आ जाता है। बट ये थ्योरम थ्योरम है क्लास, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% बनता है और बन भी सकता है, ये चीज समझ लीजिए।